मरियम साहिबा, कैसा रहा आज का एहतजाज? देखिए, वुकला के एहतजाज में हम हमेशा ये कहते हैं, चाहे वो सियासी जमातों का एहतजाज हो या वुकला का एहतजाज हो, जब एहतजाज के खौफ से पहले ही पूरे शहर को एक किले की तरह बंद कर दिया जाए चारों साइडों से, तो फिर वो एहतजाज कहीं ना कहीं कामयाब भी होता है। वो वुकला कितनी भी तादाद में थे, वो कराची से आए थे, वो लाहौर से आए थे, वो केपी से आए थे, लेकिन अभी वो पहुंचे भी नहीं थे कि आपने गाड़ियां रोक रोक के, मतलब मेरे सामने जब मैं एंटर हुई थी रेड जोन में, तो गो के 1.5 घंटा तो हमें एक सीधी रूट से सड़क से लगा, क्योंकि वहां सारे रूट्स गालिबन कुछ बंद कर दिए थे सिवाय और सिर्फ एक मागला रोड खुला था। और उस पर इतनी कतारें और घंटों तक हमारा उस पर वक्त लगा। तो बाकायदा हर गाड़ी के अंदर फोरेंसिक किए गए, कहीं किसी गाड़ी में कोई वकील तो नहीं छुपा। हर एक से पूछा गया, यहाँ तक कि हमारे जो सहाफी एक दोस्त हैं, प्रेस एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, उन्होंने एक अपनी जो ड्रेस पैंट पहन रखी थी वो ब्लैक कलर की थी, तो उनको भी रोका गया कि आप वकील तो नहीं। उन्होंने कार्ड कैसे चेक कर रहे थे कि वो वकील है कि नहीं है? देखिए, वो हर एक से पूछे थे आप काम क्या करते हैं। ये बड़ी यूनिक चेकिंग थी। यूजुअली तो होता है ना सिक्योरिटी चेक से, तो आज ये चेक किया जा रहा था कि आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो जब कोई बताता था मैं वकील हूँ या मैं किसी अदालत जा रहा हूँ, तो उसको वहीं से नाके से वापस मोड़ लिया जाता था। तो इतनी जैम पैकिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ वुकला मौजूद थे, हाई कोर्ट में भी कुछ वुकला थे, फिर जो एक वुकला का ही सुप्रीम कोर्ट बार का एक होटल है वहां पर थे। लेकिन फिर उन्होंने इन द एंड अपना जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया वो करवाया जाके डी चौक में, और उसके बाद वो वापस हट गए। क्योंकि देखिए, वुकला का तो एक प्लान था ना, उन्होंने आधे घंटे में अपना एहतजाजी मुजाहिरा करके चले जाना था। वो कौन सा सियासी जमात की तरह धरना देने आए थे, लेकिन उस पर पूरा शहर बंद कर देना समझ से बालातर है। और फिर उन्होंने अपना एक एहतजाज, एक असूली मौकिफ रिकॉर्ड करवाना था। जुडिशल कमीशन के मेंबरान उनके खिलाफ जो हर सूरत इजलास कराने पर बजिद थे, तो वो उनको नहीं कराने दिया गया बहरहाल। और उसके बाद भी वुकला ने बट ये बताएं कि मुझे कि स्ट्रेंथ कितनी थी जो आज आए एहतजाज करने? आई मीन, वाज इट एन इम्प्रेसिव नंबर? इट वाजंट, आपने देखा? देखिए, वुकला की दो बड़ी जो जमातें हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार है, वो उनकी हिमायत हासिल नहीं है इन वुकला को। तो उनकी हिमायत ना होने पर भी ये वुकला जो थे वो कंसिडरेबल, आप कह सकते हैं कुछ 100 थे, उससे ज्यादा नहीं थे। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। वुकला हैं, उनके मुकदमात हैं, फिर मुल्क में जिस किस्म का निजाम है, फिर जितनी पाबंदियां हैं, उनमें भी कुछ कराची से आए जो 2 रोज से चले थे, लाहौर से आए, फिर केपी से आए, लेकिन वो पहुंचे अपना एक टोकन जो था उनका एहतजाज का वो दिखाने के लिए, लेकिन उनको नहीं करने दिया गया। ये एक अलग कहानी है। वो कामयाब होते, वो नाकाम होते, उनका कंसिडरेबल नंबर था, तमाम वुकला निकले नहीं निकले, ये सब तब हम बहस करते जब उनको एहतजाज करने दिया जाता। क्या कोई उस पे कोई ज्यादा कवरेज भी हो जाती? हाँ, अगर एग्जैक्टली उस पे आपने इतनी अहमियत ही नहीं किसी ने दी, तो क्या बहस करनी? किसी ने अहमियत भी नहीं दी। और सीधी सी बात है कि जब आपने उन सारी चीज, हर एक तरफ से पाबंदी लगा रखी है, मीडिया के ऊपर आपने पेका लगा रखा है, वैसे ही एक कमात कहीं और से आ जाते हैं, तो वो कैसे वुकला का एहतजाज दिखाते हैं? वो भी ऐसी स्पीचेस हो रही थी, आपको पता है, वो तो शायद सोशल मीडिया की जीनत भी चंद एक स्पीचेस बनी होंगी। वुकला जब बात करते हैं तो वो काफी मुदल्लल और सख्त बातें होती हैं, और फिर वो निजाम के खिलाफ होती हैं। आपने तो देखा है ज़िया का टाइम पीरियड भी क्या कुछ होता रहा। तो कहीं ना कहीं आज भी कोई सख्त तकरीरें थी, और वो दिखा भी नहीं सकता था मेन स्ट्रीम मीडिया, मगर बहरहाल कोई खास कवरेज उस तरह नहीं थी। और वुकला के एहतजाज में जो भी वुकला आए, उन्होंने अपने अपने जो मौकिफ था वो रिकॉर्ड करवाया। और जब वो दोबारा आएंगे, उन्होंने कहा कि जब 26वीं तरमीम का केस लगेगा, जो कि गालिबन अगले हफ्ते से लगना है, तो उस पर वो आएंगे और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन इतना खौफ है कि सुप्रीम कोर्ट के वो जो दरवाजे पब्लिक के लिए खोल दिए गए थे, आज वो भी बंद थे। 3 लेयर सिक्योरिटी की सुप्रीम कोर्ट में थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा सिचुएशन नहीं थी, एहतजाज के लिए कोई वुकला जमा नहीं थे, सिर्फ जेसीपी के अपने मेंबर्स आ रहे थे, उनके लिए भी दरवाजे बंद थे। बैरिस्टर जफर को भी वो आम साइलिन वाले गेट से आना पड़ा, वुकला गेट बंद था। बैरिस्टर गौहर को भी आम गेट से आना पड़ा। फारूक नाइक साहब के लिए खास तौर पर गेट खुला था, लेकिन उसके बाद भी बंद हो गया। और उसके बाद अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में सिविल कपड़ों में पुलिस को बिठाया गया था। किस वजह से नहीं पता, क्योंकि वहां पर तो मीडिया तक नहीं था, आपका अपना स्टाफ था, और वकील भी नहीं थे, क्योंकि आज तो कोई पहुंच ही नहीं सका। फौजी अदालतों के मुकदमे में सलमान अकरम राजा नहीं आ सके, तो जज साहब कह रहे थे बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल के उनको आधा घंटा पहले निकलना चाहिए था। तो आई एम श्योर कि अगर वो 2 घंटे पहले भी निकलते तो जो सिचुएशन आज इस्लामाबाद में थी, कोई भी रेड जोन ना पहुंच पाता।